अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड के बारे में और उसके स्टेप्स सिर्फ देखे थे कि कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं उसके। ठीक है, आज हम उसके स्टेप्स को डिटेल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन भी मिलेगी। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि क्या वाकई वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड तब यूज़ किया जाता है जब किसी भी साइंटिस्ट को या किसी बायोलॉजिस्ट को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सामने आता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या आता है? जो कोई क्वेश्चन कोई पूछता है या किसी के माइंड में आता है या कोई किसी बायोलॉजिस्ट से पूछा जाता है। ठीक है, या बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आता है, वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी, तो जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो जाता है तो फिर इसके ऊपर दूसरा स्टेप हमने देखा था, ऑब्जर्वेशन की जाती है। ऑब्जर्वेशन मतलब उसके ऊपर जांच पड़ताल की जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसको मुशाहिदा किया जाता है। उसका ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना। तो मुशाहिदा जो है वो हम करते हैं अपनी 5 सेंसेस से, विजन से, हेयरिंग से, स्मेल, टेस्ट एंड टच के ज़रिए से। ये 5 सेंसेस हैं जिसके ज़रिए से हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन के 2 तरीके होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्वांटिटी वाइज करते हैं, मिकदार में ज़्यादा, मतलब 2, 4, 5, 10 दफ़ा। और क्वालिटी वाइज होता है एक ही दफ़ा करते हैं। ठीक है, क्वालिटी वाइज मतलब बेहतर अंदाज से उसको कर लेते हैं। बेहतर अंदाज का मतलब है कि उसको हर एंगल से देख लेते हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन एक से ज़्यादा दफ़ा की जाती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं, क्योंकि हर दफ़ा नया एक्सपीरियंस सामने आने को मिलता है। हर दफ़ा नया एक एक्सपीरियंस सामने आता है, नई चीज़ सामने आती है, नए एंगल से हम देख रहे होते हैं। जबकि क्वालिटी वाइज जो देख रहे होते हैं वो हम एक ही दफ़ा देख रहे होते हैं और उसको वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ज़रिए से देख रहे होते हैं। तो इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो फार्मर और इनवेरिएबल होते हैं, मतलब ज़्यादा दफ़ा देखे जा सकते हैं, मेजरेबल भी हो सकते हैं, एंड कैन बी रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। उनको हम नंबर में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जबकि क्वालिटी वाले को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, वो एक दफ़ा ही किया और उसको साइड पे कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वंस। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल दी हुई है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कूल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि क्यों हम क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी को प्रेफर करते हैं। अब उसने कहा है क्वालिटी वाइज ऑब्जर्वेशन जो किया, उसने कहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो कूल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा कूल होता है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कितना ज़्यादा था मैं नहीं पता, लेकिन जब हम उसको क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो उसमें बताएंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है जी, इस तरह क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बता रहा है कि लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन लीटर ऑफ इथानॉल का 1 लीटर वाटर की इथानॉल से कम हल्का होता है, मतलब वाटर ज़्यादा भारी होता है। लेकिन कितना भारी होता है हमें नहीं पता। क्वांटिटी वाइज हम जब देखेंगे तो पता चलेगा 1 लीटर वाटर के अंदर 1000 ग्राम होते हैं और 1 लीटर इथानॉल के अंदर 789 ग्राम होते हैं। ठीक है जी, तो ऑब्जर्वेशन आल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडिंग व्हाट अदर्स हैव डन इन द पास्ट बिकॉज साइंटिफिक नॉलेज इज ओवर ग्रोइंग। ऑब्जर्वेशन में ये भी चीज़ देखी जाती है कि पहले से इस कोई अगर ये क्वेश्चन सामने आया तो इसके ऊपर किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया हुआ है, तो ये भी यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस आ जाती है इसकी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जहाँ तक ये आपने याद करना है, सिर्फ इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है, याद करने वाला है, ये आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।